भारतीय बॉलर्स के आगे ढेर हुए कंगारू। 237 पर 9 विकेट गिरने के बाद पारी घोषित। भुवनेश्वर और जडेजा 3-3 विकेट। हैदराबाद टेस्ट में कप्तान क्लार्क और वेड की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया को संभाला। महज 63 रन पर ही गिर गए थे 4 विकेट। क्लार्क और वेड दोनों ने पूरी की अपनी अपनी हाफ सेंचुरी। 91 रन पर क्लार्क बने जडेजा के शिकार। भुवनेश्वर कुमार ने बोला शुरुआती हमला। पहले सेशन में ही झटके 3 विकेट। हरभजन सिंह के खाते में वेड और सिंडल का विकेट। ऑस्ट्रेलिया के दोनों सलामी बल्लेबाज बने भुवनेश्वर के शिकार। भुवनेश्वर ने वार्नर के रूप में झटका पहला टेस्ट विकेट। हैदराबाद टेस्ट में टीम इंडिया ने कोई बदलाव नहीं किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में 2 बदलाव। डुहेटी और मैक्सवेल को मिला मौका। भारत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत का 100% रिकॉर्ड कायम रखने उतरे MS धोनी। 5 टेस्ट में 5 जीत है माही के नाम। मैच से पहले दोनों कप्तानों ने माना चेन्नई से जुदा है हैदराबाद की पिच। स्पिनर्स निभाएंगे खास किरदार। हैदराबाद की पिच पर दरारों से फिरकी को फायदा। रवि शास्त्री और VVS लक्ष्मण ने कहा स्पिनर्स के लिए है ये पिच। स्पिनर अश्विन ने जमकर की कप्तान धोनी की तारीफ। कहा एक पारी ने बदली पूरी सीरीज की तस्वीर। बीजेपी राष्ट्रपति के अधिवेशन में छाए नरेंद्र मोदी। राजनाथ सिंह ने पूरी पार्टी की तरफ से किया मोदी का अभिनंदन। राजनाथ ने मोदी की तारीफ के बांधे पुल। कहा खड़े होकर तालियों के साथ कीजिए नरेंद्र मोदी का स्वागत। राजनाथ ने कहा सिर्फ शब्दों से नहीं, सिर्फ तालियों से ही नहीं, फूलों से होना चाहिए स्वागत। आगे बढ़कर पहनाई माला। बोले तालियां बजती रहे। राजनाथ सिंह ने मोदी को बताया सबसे लोकप्रिय नेता। बोले ऐसी जीत बीजेपी के किसी नेता ने कभी नहीं दिलाई। राजनाथ बोले देश विदेश में मोदी ने बजाया है डंका। गुजरात की जनता को कहा शुक्रिया। राजनाथ सिंह ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप। कहा सरकार में नहीं है आतंकवाद से लड़ने की इच्छा शक्ति। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे पर भी राजनाथ सिंह का निशाना। कहा हिंदू आतंकवाद पर शिंदे का बयान एक सोची समझी साजिश। राजनाथ के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हुआ राष्ट्र परिषद की अधिवेशन। परिषद में राजनाथ के नाम पर लगाई औपचारिक मुहर। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा गडकरी पर लगे आरोप बेबुनियाद। पूरी पार्टी है उनके साथ। रविवार को चलेगा बीजेपी राष्ट्रीय परिषद का सम्मेलन। आडवाणी देंगे समापन भाषण। तालकटोरा स्टेडियम में खूब बिक रहे हैं मोदी के फोटो। 50-50 रुपए देकर फोटो खरीद रहे हैं लोग। मोदी के बढ़ते कद से एनडीए में बड़ी हलचल। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा पीएम पद की दावेदारी पर हो सामूहिक फैसला। उद्धव ठाकरे ने कहा अगर जनता चाहती है तो नाम तय करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन सभी पार्टियों से हो विचार। मोदी की दावेदारी के सवाल पर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा बेकार का सवाल है, न पहले इसमें कोई दम था न अब है। कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित ने कहा बीजेपी के पास नेताओं की कमी। हाशिए पर क्यों है शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह। अब हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के शासनकाल में 1000 फोन टैप करने का आरोप। एसआईटी को सौंपी गई जांच। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा प्रेम कुमार धूमल के इशारे पर टैप किए गए फोन। विजिलेंस से मंगाई रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने दी सफाई। कहा सिर्फ आपराधिक छवि वाले लोगों के फोन टैप करने की दी इजाजत। कानपुर में आपस में भिड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता। जमकर हुई धक्कामुक्की। पुलिस के बीच बचाव से संभला मामला। केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल की मौजूदगी में हुआ बवाल। आगे की सीटें के लिए आपस में भिड़े 2 गुट। समाजवादी पार्टी का लखनऊ में अल्पसंख्यक जागरूकता सम्मेलन। मुलायम ने बीजेपी से मुसलमानों के प्रति नजरिया बदलने को कहा। मुलायम सिंह ने कहा आतंकवाद के नाम पर करीब 400 मुस्लिम जेल में थे बंद, लेकिन अब कर दिए गए हैं रिहा। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपीए सरकार को बताया जालिम। कहा पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाकर किया अत्याचार।
टीएमसी सांसद स्वागत रॉय ने बजट पर सरकार को सुनाई खरी खोटी। कहा पश्चिम बंगाल को फंड न देने के अलावा कुछ भी नया नहीं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कैंडिडेट से हारे हुमायूं कबीर का दावा। कहा ममता बनर्जी ने मंत्रालय का कामकाज जारी रखने को कहा। हैदराबाद ब्लास्ट में आतंकी मकबूल और इमरान ने दिए अहम सुराग। दोनों से एनआईए टीम ने की पूछताछ। एनआईए ने मुजाहिदीन के आतंकियों को दिखाया सीसीटीवी फुटेज। दोनों ने एक आतंकी को पहचाना। एनआईए सूत्रों के मुताबिक कला निकेतन शोरूम में दिखा आतंकी तबरेज। दक्षिण भारत मॉड्यूल का है आतंकी। मकबूल और इमरान में पूछताछ के आधार पर 4 संदिग्धों के स्केच किए गए तैयार। 5 संदिग्ध मोबाइल नंबरों की पहचान। भूकंप के हल्के झटके से कापा सिलचर। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.5। करीमगंज में था भूकंप का केंद्र। मंगोलपुरी रेप का मुजरिम अब तक फरार। दंगा भड़काने के केस में 17 लोग हिरासत में। प्रशासन ने इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात किया। मासूम बच्ची से रेप पर भड़का था गुस्सा। मेगा सुपरिटेंडेंट ने बच्ची की हालत को स्थिर बताया। पुलिस स्कूल के स्टाफ से कर रही है पूछताछ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक स्कूल की गतिविधियों से जुड़ा है आरोपी। पुलिस नहीं जारी कर रही स्केच। डीसीपी बेस जायसवाल ने कहा मामले पर जारी है जांच। आरोपी को दबोचने में जुटी टीम। दिल्ली में मुसीबत में मासूम। मंडावली में मासूम भाई बहन की अगवा कर हत्या। प्रगति मैदान के पास मिली लाश। मंडावली के स्कूल के बाहर अगवा किए गए थे बच्चे। लड़के की उम्र 7 साल, लड़की 5 साल की थी। मां को घर पर बंद करके स्कूल से बच्चों को किया था अगवा। 30 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती। दिल्ली के बवाना में शीला दीक्षित को रैली में दिखाए गए काले झंडे। लोगों ने जताया विरोध। मंगोलपुरी के बाद प्रगति मैदान में बच्चों की लाश मिलने से घिरी मुखर शीला दीक्षित। कहा हत्या की खबर सुनकर दुखी हूं। दिल्ली के मंगोलपुरी थाने के बाहर फिर हुआ जोरदार प्रदर्शन। पुलिस ने महिलाओं को हिरासत में लिया। मंगोलपुरी की बच्ची के लिए जंतर मंतर पर उठी आवाज। कई कानून बनाने के लिए महिलाओं ने किया प्रदर्शन। मंगोलपुरी की घटना में SC/ST कमीशन ने भी तरेरी आंख। उपाध्यक्ष राजकुमार वर्का ने पुलिस से मंगाई रिपोर्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा केस में पुलिस दिखा रही लापरवाही। क्यों नहीं पकड़ा गया आरोपी। केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ने कहा रेप के खिलाफ कड़े कानून बनाना जरूरी। ऐसी घटनाओं पर नोएडा में बेखौफ हुए बदमाश। सेक्टर 93 में पुलिस की वर्दी पहनकर इनोवा कार लूटी। कार ड्राइवर के साथ जमकर की मारपीट। चश्मदीदों के मुताबिक बाइक में सवार थे 3 वर्दी वाले लुटेरे। हथियार के बल पर कार लूटकर हुए फरार। पुलिस के हाथ अब तक खाली। दिल्ली में बदमाशों ने किया पुलिस पर हमला। चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर के सिर पर मारा पत्थर। पुलिस इंस्पेक्टर अस्पताल में भर्ती। शास्त्री पार्क रेड लाइट पर हुई वारदात। दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नशे में थे आरोपी। कस्बा में सब इंस्पेक्टर के बेटे पर लगा रेप का आरोप। 22 साल की महिला ने शादी का झांसा देकर रेप का लगाया इल्जाम। यूपी के जौनपुर में दिल दहलाने वाला सड़क हादसा। जीप में सवार 11 लोगों की मौत। जौनपुर के पास शाही नदी में गिरी बेकाबू जीप। वाराणसी से लौट रहे थे लोग। मुंबई में पकड़े गए हाईवे के लुटेरे। रात 3 बजे के बाद करते थे वारदात। हत्या का भी इल्जाम। हाईवे के लुटेरों की मुंबई पुलिस की 4 स्पेशल टीम कर रही थी तलाश। गिरफ्तारी के बाद पुलिस करेगी कुछ और अहम खुलासे। मुंबई से सटे भयांदर में एटीएम से 22 लाख रुपए की लूट। एटीएम में काम करने वाला वॉचमैन फरार। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बाराबंकी में नशे में धुत पुलिस वालों ने मचाया सरेआम हंगामा। लोगों की उमड़ी भीड़।
शिकायत के बाद उतरा सिपाही का नशा, मेडिकल जांच के बाद पुलिस अधीक्षक ने किया निलंबित। झारखंड के गुमला जिले में नक्सलियों के फरमान से दहशत, स्कूलों में 5-5 बच्चों को संगठन में भेजने का सुनाया फरमान। नक्सलियों के फरमान से स्कूलों में दहशत, स्कूलों में लगे ताले, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई पुलिस ने निकाला नया फरमान, रेव पार्टी पर रेड मारने की कवरेज नहीं कर सकेगा मीडिया, दबाव में फैसला लेने का आरोप। दिल्ली में एसीपी ने की सरेआम दादागिरी, होटल के वेटर को बाहर से कच्चा मुर्गा न लाने पर मारा थप्पड़। एसीपी की दादागिरी पर होटल मालिक ने की पुलिस में शिकायत, सीसीटीवी में भी कैद हुई मारपीट की तस्वीरें। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल की बेरहमी, एम्बुलेंस के लिए तड़पता रहा मरीज, मीडिया के दखल के बाद ट्रॉमा सेंटर के लिए किया गया रेफर। राष्ट्र के जलगांव के पास बोरीवल में गिरे बच्चे की मौत, 3 साल के बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं आई काम। 400 फीट गहरे बोरीवल में गिरा था 3 साल का मासूम, 40 फीट नीचे अटकी थी जान। मुंबई के जोगेश्वरी विरोली लिंक रोड पर भीषण हादसा, एक व्यक्ति की मौत, 3 गाड़ियां हुई चकनाचूर। नियंत्रण खोकर दूसरे लेन में जा घुसा तेज रफ्तार डंपर, 3 कारों को बुरी तरह से मारी टक्कर। भटिंडा के गेहूं घोटाले में 7 अधिकारी गिरफ्तार, कैमरे में कैद हुई थी फर्जीवाड़े की करतूत। गेहूं को भिगोकर उसका वजन बढ़ा देते थे अधिकारी, बाकी माल गोदाम से निकालकर बेच देते थे अफसर। इशरत जहां केस में गिरफ्तार आईपीएस गिरीश सिंघल ने दिया इस्तीफा, कहा बचाने में नाकाम रही सरकार। दिल्ली में सीआरपीएफ की 5वीं बटालियन ने धूमधाम से मनाया 98वां स्थापना दिवस, जमकर हुआ नाच गाना। दिल्ली के द्वारका के बिजनेस स्कूल फेस्टिवल में छात्रों की जमकर मस्ती, देश के 10 जाने माने बिजनेस स्कूलों के छात्रों ने लिया हिस्सा। टाटा के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने की नागरिक उड्डयन मंत्री अजीत सिंह से मुलाकात, नई एयरलाइन कंपनी शुरू करने की अटकलें। फरवरी में कार कंपनियों की बिक्री को लगा झटका, रेनो और महिंद्रा को छोड़ सभी कंपनियों की घरेलू बिक्री घटी। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की बिक्री में भी गिरावट, फरवरी में 9.01% कम बिक्री कारें। 10वीं क्लास की भी बोर्ड परीक्षाएं हुई शुरू, पहला पेपर गणित का, छात्रों ने कहा आसान था हल। फरीदाबाद में डेरा सच्चा सौदा ने चलाई सफाई अभियान, डेरा प्रमुख गुरु राम रहीम की अगुवाई में चली मुहिम। फरीदाबाद में सफाई अभियान में उमड़ी भारी भीड़, 2 लाख से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा। दिल्ली में ब्रह्म कुमारी संस्था ने उत्सव का किया आयोजन, देश विदेश से जुटे लोग, 10 मार्च तक चलेगा मेला। दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस ग्राउंड में चल रहा है गोल्डन फ्यूचर ऑफ भारत फेस्टिवल, सकारात्मक सोच पर लेक्चर। बांग्लादेश में फैली हिंसा से भारत में घुसपैठ करने वालों की आई बाढ़, दिनाजपुर में सीमा सील। पड़ोसी देश में हिंसा से व्यापार पर असर, बांग्लादेश में फंसे 800 से ज्यादा भारतीय ट्रक ड्राइवर। शरण लेने के लिए भारत की ओर भाग रहे हैं लोग, बीएसएफ जवानों ने कहा अब तक नहीं देखा इतने बड़े पैमाने पर पलायन। बांग्लादेश में तनाव के बावजूद सैर सपाट का शौक नहीं हुआ कम, पश्चिम बंगाल के अफसरों के मुताबिक बस की टिकटें नहीं हुई रद्द। बांग्लादेश में विपक्षी नेता दिलावर हुसैन को सजाए मौत के ऐलान के बाद भड़की हिंसा, अब तक 46 की मौत। अमेरिका के लॉस एंजलिस में चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस को करनी पड़ी खासी मशक्कत, कार का काफी दूर तक पीछा कर दबोचा। रोके जाने के बाद कार में मौजूद संदिग्ध चोर भागे, लेकिन दबोची गई लेडी थी। अमेरिका के मिशिगन में झील किनारे आइस बोल्डर के नजारों ने किया हैरान, देखने वालों की जुटी भीड़। कड़ाके की ठंड के बाद पानी जमने से बने बर्फ के गोले, दशकों बाद देखी गई ऐसी तस्वीरें। सीरिया में हिंसा का फिर सामने आया वीडियो, धमाके के बाद चारों ओर उठता दिखा धुआं, अफरा तफरी मची।